अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। आयोग का पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ है। एक दो दिनों में इस पर राय विचार करके कानूनी सलाह लेकर के और हम स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हम लोगों ने अपने तरफ से स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य में सब कुछ दिक्कत स्थिरता है, जिस तरह से शासन और प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य में हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है और जो भी समाचार अखबारों में या मीडिया में आ रहा है उसमें लिखा जाता है कि राजभवन के सूत्रों से ये ज्ञात हुआ है। तो इसको भी क्लियर कर देना चाहिए, चूंकि पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और एक बयान जो बाबूलाल मरांडी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, उनके बयान का भी हम लोग ने जिक्र किया कि एक चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि अगर सरकार बनानी है तो विधायक को तो यहाँ आना ही होगा, उसके बाद फिर क्या होगा। यानी उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी देने का काम किया है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने महामहिम के सामने किया है और महामहिम ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सूत्र राजभवन का नहीं है और जो अखबारों में मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं उससे राजभवन का कोई लेना देना नहीं है। एक दिनों में हम लोग स्थिति स्पष्ट कर देंगे। राज्य जो संवेदनशील राज है, आपको इस प्रदेश में इंटरवेन करने की जरूरत। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिल गया है, जो ईसीआई का जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उसको कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं और एक दो दिन में स्पष्ट रखा उसको, उसमें किस तरह कुछ बातें जो कानून विशेषज्ञों से बोला के राय ले रहे हैं। एक दो दिन में सारा मामला ठीक कर दिया। हमारी रणनीति, हम सारे लोग गठबंधन के साथ ही हमारे सभी यूपीए के सभी प्रतिनिधि बैठ करके हम लोग बातचीत करेंगे और हमारे जो सदन के नेता, हमारे शिल्पी के नेता, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी लोग से बैठ करके बातचीत करने के बाद में सारी चीजें और भी आगे की रणनीति होगा, जिसको आप सभी लोग को बता दिया कहना कि उनको मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजों में हमको डाउट है, इसीलिए वो कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। जल्द से जल्द एक दो दिन के अंदर उसको वो उन्होंने कहा कि हम क्लियर कर देंगे। ऐसे उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं जो असमंजस की स्थिति है, वो मेरे द्वारा राजभवन से विज्ञप्ति आप निश्चित रूप से हम राज्य की जनता को दे देंगे। ये उसको लेकर राज्यपाल जी ने जो कहा कि बहुत जल्द ही जो चिट्ठी उनके पास आई है उस पर राय मशवरा लेकर के जल्द ही उसको जो है इलेक्शन कमीशन की ओर भेज देंगे। और हमारा माननीय राज्यपाल से यही निवेदन रहा है कि हम लोगों का कि जो परिस्थिति उनके हाथ में भी झारखंड को स्थिर करना, यहाँ की व्यवस्था को स्थिर करने का एक न्यायिक जिम्मेदारी है उनके ऊपर, वो संरक्षण हमें मिलना चाहिए। तो लेटर के कंटेंट के बारे में कुछ पता नहीं, वो अभी कुछ नहीं बोले हैं। वो बोले कि एक दो दिन के अंदर में वो राय लेकर के जल्द ही आपका जाके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। आप लोग आश्वस्त हैं जिस उम्मीद के भरोसे के साथ पहुंचे थे यहाँ पर, वो बादल छटती हुई नजर आ रही है? हम लोग आश्वस्त हैं और आगे की रणनीति हमारी जो भी यहाँ से आगे इलेक्शन कमीशन को जो चिट्ठी जाएगी उसके आगे हमारी रणनीति तय होगी। सर एक बार सर आप लोग के मिलने आए थे सर, किन बातों को लेकर आए थे सर? क्या वही बात जो हम लोग सब लोग ने कहा कि आपका जान जो सूत्रों से जो समाचार चल रहे थे, जो एक कैमरा हुआ है उसको क्लियर करना माननीय राज्यपाल जी की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो खबरों में आ रही है सूत्रों के माध्यम से, राज्यपाल जी के राजभवन के सूत्रों के माध्यम से, तो इस तरह के खबर से एक कंफ्यूजन का माहौल पैदा होता है, उसको भी क्लियर करने की जरूरत है। और उन्हें जो चिट्ठी मिली है उसको में एक दो दिन राय लेकर के इलेक्शन कमीशन को वो भेज देंगे। सर उन्होंने स्वीकार किया है कि पत्र आया है, चुनाव आयोग से पत्र आया है, चुनाव आयोग से पत्र आया है, चुनाव आयोग से पत्र आया, उन्होंने स्वीकार किया है। उसमें वो राय न्यायिक राय लेकर के इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे।
को आपके पास ऐसी सूचना है, सूचना आपके माध्यम से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से बोल रही है। और भाजपा के जितने बड़े साथी हैं, सभी लोगों से अलग अलग बातें मीडिया में आ रही हैं और चल रही है, लेकिन राजभवन से कोई बात स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। तो इस तरह की स्थिति को स्पष्ट किया जाए और बताया जाए कि एक्चुअल में लेटर आया, अगर आया है तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और आप क्या करें। जो भी बातें हुई आप सारी बातें हमें जारी हो जाएगा। और दूसरी बात की हम लोग कितनी देर रहेंगे तो आप लोगों ने देखा ही, राजभवन के अंदर काफ़ी देर तक बातचीत हुई और अच्छी से हुई। और माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिर्फ एक आध डाउट्स है पत्र में उसे क्लियर करने के लिए वक्त ले रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे कि उन्होंने कहा नहीं 5-7 दिन नहीं लगेगा, इसका मतलब वो बहुत जल्द उसको जारी करेगा। एक वीडियो क्लिपिंग दिखा रहे थे विनोद पांडे और उसमें ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि जो विधायक अभी रायपुर गए हैं उन्हें वापस तो अपने स्टेट में आना होगा ना, उसके बाद उनका क्या होगा, इस तरह से वो बोले हैं। एक तरह से वो धमकी भी आप कह सकते हैं कि उनको डराया जा रहा है कि अगर सरकार आपकी नहीं रहेगी या बाद में ये होगी वो होगा, जब कोई स्थिति स्पष्ट है ही नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो भी केस है और जो कुछ भी है उसकी भी बहुत जो आधिकारिक तौर पर जो पहले भी काम कर चुके हैं चुनाव आयोग वगैरह में, उनका बयान है कि उस ऑफिस ऑफ टॉपिक मामले में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए। और हमारी पार्टी नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, ये हमारी तरफ से है कि भाई बहुत ज़्यादा हमारी सरकार मेजोरिटी है, सरकार मुझे लगता है नहीं बनानी है। जब वो यहाँ आएंगे तब क्या होगा, उसके बाद विधायकों को कौन रोकेगा, ये एविडेंस भी हम लोगों ने राज्यपाल महोदय के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राजभवन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो माहौल बन रहा है वो न बने और राज्य में सरकार बनी रहे, या जो भी निर्णय राजभवन को लेना है वो राजभवन निर्णय ले। क्या आश्वस्त किया उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर में स्थिति हम स्पष्ट कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है राज्य में वो नहीं बनेगी। अब तक सभी विधायक नहीं, हमने अखबार को भी दिखाया उनके सामने कि अखबारों में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। मीडिया का भी हमने प्रमाण दिया कि मीडिया में किस तरह से समाचार मीडिया में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने राजभवन के सामने रखने का काम किया है। काफी गंभीरता से महामहिम ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और ये जो राज्य में भ्रामक स्थिति बनी है, शासन और प्रशासन दोनों के अंदर भ्रामक स्थिति बनी है, उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। 48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अब तो ये राजभवन और महामहिम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों से जो उन्होंने बात कही वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और हमको लगता है कि महामहिम के द्वारा जो बातें कही गई है वो बातें राजभवन के द्वारा पूरी की। अच्छा, कानून विशेषज्ञों से क्या राय लेंगे राज्यपाल? नहीं, ये तो राज्यपाल महोदय जानेंगे। उस पत्र में क्या है, आप लोग लेंगे क्या कानूनी सलाह? उस पत्र में क्या है तो ये राजभवन ही जानता है, राज्यपाल महोदय जानते हैं। हम लोग को तो ना पत्र मिला है ना हम पत्र के बारे में जानते हैं। डिसीजन के बाद विधायक आएंगे वापस क्या यहाँ? जब नहीं, आप लोग थोड़ा संभावना पे ज्यादा चलते हैं, माफ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। इसी संभावना के चलते, इसी कयास के चलते आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उसी पर विराम लगाने के लिए आज यूपीए गठबंधन के लोग आज राज्यपाल महोदय से मिलने का काम। लेकिन एक सब खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।